अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। अकील अफजल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज की इस वीडियो में दो बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला मौजू तो जनाब ये है कि नए अदालती साल का आगाज़ 8 सितंबर को हो रहा है। ये खबर तो हम आपको दे चुके हैं, लेकिन इंतज़ामी साइड के ऊपर जो फुल कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जानिब से बुलाया गया है, उस इजलास में क्या क्या ज़ेर गौर आएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जजों ने कोई तजावीज़ क्या फुल कोर्ट के सामने रखी हैं, नहीं रखी, ये वो सारे सवालात हैं जो इस वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। और दूसरा मौजू हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है, इस मामले पे एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस लार्जर बेंच का तनकीदी जायज़ा लेंगे। एक अजीब बात कम अज़ कम मुझे तो ये बहरहाल लगी कि एक वो जज साहब जो पहले ये राय दे चुके हैं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही है, वो भी इस बेंच में मौजूद है। वहीं पे ये भी तासुर है कि सीनियर जजेस को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, तो इस पर भी ये भी हमारा मौजूद बहस होगा। तो तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल अकील अफजल साहब का भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो नई वीडियो हम या अपडेट आपको बताते हैं, जो कोर्ट के हवाले से जो खबर या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो वो एटलीस्ट आपको फिर मिल जाती है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है। तो तफसीलात में जाते हैं। अकील अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ सुना लार्जर बेंच बन गया है। देखिए, जो इशू सुप्रीम कोर्ट में एक दौर में उठते रहे हैं वो तमाम इश्यूज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठ रहे हैं। उनमें से एक इशू ये था कि बल्कि उठाए जा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उठाए जा रहे हैं। तो एक इशू ये था कि आया कास्ट लिस्ट कौन जारी करेगा, आया जो चीफ जस्टिस हैं, कोई जज है वो खुद से अगर मुकदमा उसके पास मुकर्रर नहीं है वो उसको फिक्स करके उसको सुन कर उस पर फैसला या कोई ऑर्डर जारी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इन इश्यूज़ पर बिलाखिर ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस हुई आफिया सिद्दीकी केस में। उसमें ऑर्डर्स भी पास किए गए और गालिबन ये ऑर्डर्स जिस दिन पास किए गए जस्टिस सरदार इजाज़ साहब साहब की जानिब से, उस दिन उनके सामने ना तो वो मुकदमा मौसमात के लिए मुकर्रर था, ना उनकी जानिब से ना कोई रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कार लिस्ट जारी की गई थी। इस वजह से ये सारे का सारा इशू उठा और बिलाखिर जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब के पास गया और उसमें नोट भी लिखा हुआ था इस सारे इशू का। तो उस पर फिर इनाम अमीन मिनहाज साहब ने ये मामला भेजा चीफ जस्टिस को। और आज खबर आई है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज जोकर साहब ने उस पर 4 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। उसमें सबसे पहले उस बेंच के सरबराह होंगे, अगर हम उनके नाम निकाल लें। जी जी जी, ये नाम, ये उनके नाम आ गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब, जस्टिस आजम खान, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब, ये 4 जज साहबान जो हैं ये उसमें शामिल होंगे और सवालात हमने बता दिए हैं। अब अब्बासी साहब, इसमें 2 तरह की बहस जो है वो छिड़ गई है जी। एक बहस वही है जो हम और आप और मैं कर रहे थे। मेरा मानना यह है कि इस सिलसिले में एक सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला है, उन फैसलों से बाहर जाना मुश्किल होगा। और जो आप बहस कर रहे थे वो ज़रा आप बताएं कि आपका क्या कहना था कि 2 जज साहबान के हवाले से। देखिए, मेरा तो एक व्यू ये है कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हमारे परमानेंट रिपोर्टिंग करते हैं जो रिपोर्टर्स, मैंने उनसे पूछा है कि पहले तो मुझे ये बताएं कि ऐसे कोई जजेस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग हैं जिन्होंने ये कहा हो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ही है, या ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है। तो इस पर मुझे इतला या जवाब ये मिला जनाब कि जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने जो है वो एक फ़ैसला दिया और उस फैसले में वो ये कह चुके हैं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही है। जबकि दूसरे जज जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब हैं जिन्होंने एक राय में, एक फैसले में ये बात कही थी कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं है। तो ये टकराव की सूरत हाल जो है यही दरअसल वजह बनी थी कि इस मामले को लार्जर बेंच के में भेजा जाए। अब एक सवाल खासा अहम है
कि ये जो 4 रुकनी बेंच है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की सरबराही में, इसमें जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब का भी अभी आपने नाम पढ़ा है। तो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब जो पहले ही राय दे चुके हैं एक मामले पे, अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, तो फिर उनको बेंच में क्यों शामिल किया गया, ये एक सवाल अहम है और इम्पोर्टेंट सवाल है। इम्पोर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल मेरे जहन में ये है कि जो सीनियर जजेस हैं, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, इनका जो दीगर एतराज़ात या इख्तलाफात में से एक इख्तलाफ ये है कि हम सीनियर हैं लेकिन हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब अगर हम ये बेंच कॉम्पोजिशन देखें तो इसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर तो ठीक है, वो आपको पता है पहले जो उमर था बंदियाल साहब से मुलाकात करने वाले 6 जजेस में तो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे, लेकिन फिर ख़त लिखने वालों में 5 हो गए और फिर उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ज़रा साइड पे हो गए। तो बाकी जस्टिस खादम हुसैन सोमरो, जस्टिस आज़म खान, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब, ये 3 जजेस अभी एडिशनल जज हैं और ये उन 5 जजेस से जूनियर जज हैं। लेकिन सीनियर जजेस में से कोई एक जज भी जो है उसको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। तो ये जो एतराज़ किया जाता है कि हमें केसेस में बिठाया नहीं जाता, हम सीनियर जजेस हैं, तो वो उनका ये मौक़िफ़ यहाँ पर मेरे ख्याल में दुरुस्त हमें मालूम होता है। गो कि ये बात भी दुरुस्त है कि जस्टिस एजाज इसाक साहब ने जिस अंदाज में प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया वो भी मुनासिब नहीं था, और विदाउट काज लिस्ट और विदाउट केस फिक्स हुए जिस अंदाज में वो केस को लेकर चले, और प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस, फेडरल कैबिनेट को भी नोटिस। अकील अफजल साहब, प्राइम मिनिस्टरों को तो आप नोटिस कर देते हैं, फेडरल कैबिनेट्स को तो आप नोटिस कर देते हैं, लेकिन जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुदाखलत का मामला आता है तो वहाँ पे आप खुद बजाय नोटिस जारी करने के या उस मामले को आगे बढ़ाने के, आप फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखते हैं और कहते हैं जी कि हमें बताएं हम क्या करें। तो ये भी फिर वो मसाइल हैं। फिर इसके ऊपर ये तनकीद फिर ठीक होती है कि हाई कोर्ट्स आज़ाद हैं। दूसरा, मैं इस बात का भी मैं हामी हूँ कि इस मामले पे महज नोटिफिकेशंस के ज़रिए केसेस जो हैं वो एक बेंच से जो सुन चुका है दूसरे बेंच में ले जाना, उधर से उठाना केसेस, उधर नहीं जी आप नहीं, आप सुनेंगे, आपने जो सुन लिया बस ठीक है यहाँ तक रुक गया। तो ये वो मसाइल बहरहाल मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात है, सीनियर जजेस को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। अब जैसे एजाज इसाक साहब हैं, जस्टिस अमीन साहब हैं, इनके अलावा जो हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस 9 बनते हैं, उन 9 पर मुश्तमिल बेंच बनाया जा सकता है। ये जो फुल कोर्ट इजलास हुआ है इसमें जस्टिस सफायर डोगर साहब मेजोरिटी में तो है ना जी, तो एक वोट अगर हम ऐसे ही वो से कहते हैं ना फर्जी बात है, अगर मेजोरिटी में नहीं भी है ना तो देखिए आप बेंच में कोई भी दूसरे जज साहब, सुमन रिफत साहब हैं, आप उनको रख दें, वो ठीक है, वो 5 की गिनती में गिनी जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरे नज़दीक शायद वो उतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है जिस तरह 1 से 2 जजेस जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। आप उनको शामिल कर दें, आप किसी और जज को शामिल कर दें, ताकि आपको नज़र आए देखने वाले को भी कि यार बेंच को बैलेंस रखा गया है। वो थोड़ी सा इशू है। और दूसरा, जस्टिस आसिफ साहब आ सकते थे जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब के बजाय। वहीं पे जहाँ पे हमने फुल कोर्ट इजलास में देखा कि मेजोरिटी जस्टिस सफायर डोगर साहब के पास थी, अगर वैसे ही वो से कहते हैं ना ख्याली वो ये फर्जी बात, अगर हम उस फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले में मेजोरिटी को सामने रखें, एजाज इसाक साहब कह रहे हैं मासूद दोस्तों चीफ जस्टिस नहीं है, अमीन इनाम मिन्हाज साहब ने कहा जी कि हैं, ये 2 निकाल दिए जाएँ, तो एक इस ग्रुप से मतलब फ़र्ज़ कर लें हम, वैसे ग्रुपिंग तो पता नहीं लफ्ज़ शायद मुनासिब है भी या नहीं, वैसे हमारे हाई कोर्ट के कुछ रिपोर्टर्स ये ग्रुपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते भी हैं, तो एक ग्रुप के यहाँ से वोट चला गया, एक वहाँ से चला गया, तो अल्टीमेटली मेजोरिटी तो बहरहाल वैसी की वैसी ही बात है। मैं थोड़ा सा आगे निकलते हैं, ये आप देखें मेरी राय में कि मास्टर ऑफ द रोस्टर अगर चीफ जस्टिस नहीं है, ठीक है, केस का बेंच तब्दील करने वाली बात मैं नहीं कर रहा, मैं मास्टर ऑफ द रोस्टर की बात कर रहा हूँ कि केस को फिक्स करना है या नहीं करना। ये फैसला अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो क्या फिर हर जज रोज उठेगा और रजिस्ट्रार ऑफिस को कहेगा आज मेरे सामने ये 10 केस ले आओ, आज मेरे सामने ये 20 केस ले आओ, और वो जो फलां कंस्ट्रक्शन वाला केस है वो भी मेरे सामने ले आओ, फलां बिल्डिंग का केस है वो भी मेरे सामने ले आओ। तो क्या हर जज फिर अपना फैसला खुद करेगा? अगर चीफ किसी न किसी ने तो इंतजामी तौर पर इस चीज को लीड करना है और फैसला करना है ना। आप इसमें बिल्कुल बात इंतजामी तो नहीं पैदा कर सकते। अच्छा मैं एक तजवीज़ दूं आपको, ये तो रेवड़ में भी भाई अब्बासी साहब
अगर आप बकरियों का रेवड़ देखें, अगर आप वो क्या कहते हैं भेड़ों का रेवड़ देखें, उसमें भी एक बकरी या एक भेड़ जो होती है वो आगे लीड कर रही होती है और सारा रेवड़ उसके पीछे चल रहा होता है। अच्छा, ये असूल तो वहां भी चलता है। मैं आपको तजवीज़ दूं, मतलब आपके प्रोग्राम के उस जरिए से तजवीज़ जनाब ये है कि जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के लिए लाया गया, आपको मीटिंग आ गए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी पार्लियामेंट कानून ला सकता ला है। सकती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मौजू भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है 8 सितंबर को दिन 1 बजे आपने सुना है बड़ा हंगामी हेज किस्म का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया है। बासी साहब फुल कोर्ट इजलास हो रहा है, लेकिन वो जिस तरह डॉक्टर आकर बाहर आके कहते हैं ना कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मरीज आपका खतरे से बाहर है, तो उसी तरह जो एजेंडा सामने आया है ना उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ जो बात मैं इससे पहले कर चुका हूँ कि जो जज साहबान बड़े वेहमेंटली फुल कोर्ट का और फुल कोर्ट तश्कील बेंच का मौक़िफ़ अपना चुके हैं, तो एक ही तरीकाकार हो सकता है कि उन्हें बोलने का मौका ही ना दिया जाए। वरना मेरे नज़दीक ये मामला जो है इस पर बेशक मज़ीद ज़्यादा बहस ना हो, लेकिन ये मामला फुल कोर्ट में उठेगा ज़रूर, उठाया जाएगा ज़रूर कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को भी यहाँ पर डिस्कस करें और 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। और हमारा जो 31 जुलाई का 31 अक्टूबर का 4 नवंबर के लिए जो फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी उस फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। तो मेरी राय में तो वो इशू आज भी उठेगा। अच्छा, हाँ जी, मेरा जो है ना वो दिल नहीं मानता ना यार अब्बासी साहब कि 1.5 साल से खत लिखे जा रहे हैं, मीटिंग्स कॉल की जा रही हैं, इतनी लड़ाई की जा रही है और फुल कोर्ट का कॉल हो और आप आराम से कहें जनाब ठीक है जी ये फीसा घटा दिओ, ए वकीलों को आउण दिओ ते ए वकीलों को जान दिओ, तो आप इस तरह की जनरल चीज़ें करके उठ जाएं तो चीज़ें तो डिस्कस होंगी। हाँ, हाल पता जो एजेंडा है वो एजेंडा बड़ा क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक चीफ साहब के हवाले से एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि शायद वो इंफॉर्मेशन जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है उस पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, वकला पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तो आज इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने हम सहाफ़ियों से मुलाकात की है, स्पेशली हमें उन्होंने मुख्तलिफ कोई 5-6 ब्रांचेस का विज़िट करवाया है। तो कुछ लोग मुतमईन हुए हैं उससे और कुछ की सुई अब तक वहीं अटकी हुई है कि जनाब नहीं, सहाफ़ी और वकील जिधर चाहे सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है। तो अब आप थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं इसके ऊपर कि किन किन ब्रांचेस का हमने विज़िट किया और रीज़न क्या थी चीफ साहब के बकौल। देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो रिकॉर्ड चोरी वाला या एक्सेस वाला मसला है, ये शुरू वहीं से हुई कि एक वकील साहब थे, उन्होंने फ़ाइल देखने के बहाने वो ले गए, वो जमा नहीं करवाई और उसकी वजह से जो है ये सारा मामला हुआ। अब इस मामले पे रिकॉर्ड रूम तक रसाई का जो मसला है, ये असल में तो स्टेक होल्डर्स है हमारी बार, और बार के हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों ग्रुप्स, चाहे वो मरहुमा आसमा जहांगीर साहिबा का ग्रुप या चाहे वो हामिद खान ग्रुप है, दोनों ग्रुपों के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके जो है वो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अब उसका तरीका ये है कि एक परफॉर्मा मुतारिफ करवाया गया है, आपको कोई भी रिकॉर्ड देखना है उसकी कॉपी करवानी है, वकील साहब परफॉर्मा फिल करेंगे, जमा करवाएंगे, कोर्ट रूम नंबर 7 मुख्तस किया गया है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक मुंतखब शुदा बंदा या डेजिग्नेटेड पर्सन वहाँ ऑलरेडी बैठा होगा। एग्जैक्ट 2 बजे का वक्त, 2 बजे का था 12 का था, 2 बजे का 2 बजे जो है वो शाह साहब बैठे होंगे, वो कहेंगे हो वकील अफसर साहब आपने परफॉर्मा दिया था, आपकी तो फाइल हम लेके बैठे हुए हैं, ये ले जनाब आपने इसकी कॉपी करवानी है या आपने इसको देखना है तो देख लें। वो शख्स चाहें तो कॉपी करवा लेंगे, चाहे तो देख के वापस कर लेंगे और फिर वो रिकॉर्ड में वापस मामला जमा हो जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी था जी कि अगर हम रिकॉर्ड रूम तक एक्सेस दें तो फिर जो काम है उसमें खलल पैदा होता है, काम में खलल पैदा होता है। और दूसरा चीफ साहब का ये कहना था कि मेरे पास इतना ज़्यादा फाइलें इकट्ठी हो गई हैं, लाखों मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से अब तक हो चुके हैं, उनका रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की एग्जेक्टिव्स के ब्लॉक की जो राहदारियां थी ना, वहाँ पर उन्होंने केबन बनाकर, अलमारियां बनाकर फाइलें वहाँ पर ओपन रख दी हैं। तो अब वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई शख्स वहाँ से गुजरा और एक फाइल बगल में डाली और निकल गया। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये खतरात है जिसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर्स पास किए हैं। बहरहाल इस मीटिंग में उन्होंने कोशिश तो काफ़ी की है
कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये कैटेगराइजेशन हो रही है केसेस की। फिर उन्होंने जो अब तक 30 टास्क जो मुकम्मल किए गए थे वो भी उन्होंने कहा कि हम पब्लिक कर देते हैं, आपको लिस्ट फराहम कर देते हैं। अच्छा, इस मामले पे मैं थोड़ी सी मज़ीद ये बात वायरल ज़रूर करना चाहूँगा कि वकला का एतराज़ ये था कि हमें रिकॉर्ड तक रसाई जो है वो क्यों चाहिए होती है, तो उसका बंदोबस्त एक स्ट्रीमलाइन किया गया है, एक तरीक़ाकार वज़े किया गया है। तो उससे अब मेरे ख्याल में अब जो स्टेक होल्डर्स हैं, वकला बरादरी है, जो बार है, वो तो शायद मुतमईन अगर होती है तो ज़ाहिर बात है, इसीलिए तो उन्होंने तजावीज़ भी रखी और उसके ऊपर वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो वकला हजरात हैं वो इस मामले के ऊपर अब मुत्तफिक होंगे। दूसरा एक मामला ये भी था जी कि कोई एतराज़ लग जाता है किसी पटिशन के ऊपर, तो उस पर क्या करें जी, कहाँ पे जाएं, कोई एक्सेस हो, तो उसके लिए भी कोर्ट रूम नंबर 7 में कहा गया जी कि एक डेजिग्नेटेड पर्सन जो है वहाँ बिठाया जाएगा। अब तफसील काफ़ी लंबी होगी है, आखिर में आपको खबर दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। चोरी वाली बात नहीं करनी चीफ साहब, बार बार आपसे छुरी वाली बात नहीं है। खबर ये है अकील अफजल साहब कि जब 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 बनाने का मामला ज़ेरे गौर था। आपको पता है ना 1980 के रूल्स हैं, उसके बाद अब ये रूल्स बने हैं, और 45 साल के बाद जब ये रूल्स बनाने का जो अमल शुरू हुआ, तो रूल्स बनाने के बाद तमाम जो जजेस हैं उनको थ्रू सर्कुलेशन रूल्स भेजे गए। जब ये रूल्स भेजे गए तो बाय मेजॉरिटी तो अप्रूव हो गए, लेकिन डाइसेंट व्यूज़ भी आई। उस डाइसेंट करने वालों की यह राय थी जी कि फुल कोर्ट में इस मामले को लेकर जाया जाए। फिर उसके बाद एक मरतबा फिर सर्कुलेशन हुई, फिर बाय मेजॉरिटी आया जी के रूल्स अप्रूव, लेकिन कुछ जजेस ने इख्तलाफ किया जी कि आप इसके ऊपर बिठाएं, फुल कोर्ट बिठाएं, इंतजामी साइड के ऊपर वहाँ पे लेके जाएं मामला। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हुआ कि कमेटी बनाई गई जस्टिस शाहिद वहीद साहब की सरबराही में। उस कमेटी में जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इरफान सादत खान साहब को शामिल किया गया। कमेटी ने यह कहा जी कि कोई जज, कोई वकील, कोई साइल जो तजावीज़ रूल्स के ऊपर देना चाहे दे सकता है, क्योंकि एक फुल कोर्ट इजलास होने जा रहा है जी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने तजावीज़ दी हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक किसी जज ने कोई अभी तक तजवीज़ फुल कोर्ट के सामने नहीं रखी। और अगर ये आप वही बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई कि जनाब वो किसी ने रूल्स पढ़े ही नहीं वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं शायद नहीं, ये वो मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर किसी जज का अगर कोई एतराज था, नहीं भाई आप ये कहना चाह रहे हैं बासी साहब कि रूल्स में किसी को दिलचस्पी नहीं है। हाँ, रूल्स में दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी मसला कुछ और है। फुल कोर्ट बुलाने वाली जो बात मैं कर रहा हूँ ना, शायद आप मेरी और आपकी बात लिंक हो रही है यहाँ पर कि भाई दिलचस्पी रूल्स में नहीं है, दिलचस्पी फुल कोर्ट बुलाने में, बिठाने में और 26वीं तरमीम डिस्कस कराने में है। जाहिर बात है वो कुछ जजेस मुतासरा तो है ना जी, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। आपको पता है यहाँ पे जो चीफ जस्टिस पहले 26वीं तरमीम से पहले ये होता था कि जो चीफ जस्टिस बनते थे उन्होंने काफ़ी वर्किंग की होती थी, एक पूरा रोड मैप तैयार किया होता था, और फिर आपका नंबर जो है वो तीसरा हो। मैं बात कर रहा हूँ काजी फाइसा साहब के दौर की, आपका नंबर तीसरा हो, लेकिन फिर अचानक से एक जज साहब रिजाइन कर जाएं, आपकी लॉटरी निकल आए, तो आपका तो टेन्योर बढ़ गया ना। तो ये भी कुछ चीज़ें थी, तो मसले मसाइल तो मैंने एक दफ़ा चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब से पूछा कि सर वो इजाजुल हसन साहब के इस्तीफे में आपका नाम आ रहा है कि आपने उनसे इस्तीफा लिया है, तो उन्होंने आगे से ना वो जिस तरह बात कर, उन्होंने कहा क्यों, मुझे क्या फायदा है, जिसको फायदा हुआ है उससे पूछो, मुझे क्या फायदा है उसके इस्तीफे का। अच्छा तो बहरहाल जी, तो ये मामला है कि अब मेरा ये व्यू है अकील के, एक अपॉर्चुनिटी या एक आपने कहा जी कि फुल कोर्ट, मैं भी ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें इंतज़ामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट में बैठकर उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो जब आपके पास एक मौका है तो आपको तजावीज़ देनी चाहिए थी ताकि उस पर डिस्कशन होती, और कम अज़ कम वो चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर आती कि जनाब हमारा ये व्यू था, इसको नहीं माना गया। अच्छा, एक तजवीज़ जिसको मैं बहुत ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाफिज़ एहसान खोखर साहब की, वो ये है जनाब के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो प्रोसीडिंग है, जब वो एडमिटेड हो जाए कंप्लेंट तो आप इसको पब्लिक करें, नंबर 1। और दूसरा, जब अब केस चलता है ना तो एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दें कि पटिशनर का वकील इतना वक्त बात करेगा, फलां वकील इतना वक्त, अदालती वक्त जो है वो बच सके। तो मेरे ख्याल में तफसील काफ़ी हो गई है, तो काफ़ी लंबा भी हो गया। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।